प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के बचे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आखिरी विशेष अभियान शुरू किया। केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी कि घरेलू और कृषि मांग के बढ़ने के कारण देश में प्रभावी वार्षिक पानी की उपलब्धता घटकर केवल 1999.2 अरब घनमीटर ही रह गई है। जिन गांवों में पानी का स्तर बहुत ही नीचे है, वहां ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने पर सरकार 90% तक दे रही है छूट। देश के सभी कोटे की दुकानों पर अनाज वितरण में पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनों को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मनरेगा मजदूरों के बकाये पैसों का भुगतान इसी हफ्ते में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 संदिग्धों को घुसपैठ के दौरान गिरफ्तार किया। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के सीजन के लिए अगले हफ्ते में 50 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का टाइम टेबल जारी किया। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और फ्री इंटरनेट देने के लिए 150 करोड़ का बजट पास किया। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने अपने पद और पार्टी से दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 4 राज्यों और उच्च न्यायालयों में 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी। विधायकों की भारी बगावत की खबरों के बीच ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी संगठनात्मक कमेटियों को तुरंत भंग कर दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने हस्ताक्षर जालसाजी के मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर की। मौसम विभाग ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों और उत्तर भारत के मैदानी भागों में अगले 48 घंटों के लिए धूल भरी आंधी की तत्कालिक अलर्ट जारी किया है। आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से शादी कर सकते हैं, 5 जुलाई को लव मैरिज सेरेमनी होने का किया जा रहा है दावा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड तोड़ 8.46 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार के होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्क रूबियो ने रिपोर्ट जारी की है कि इस साल 2 लाख से ज्यादा आवेदकों ने H-1B वीजा के लिए $1 लाख से अधिक का भुगतान किया। गोवा के अनुनेम बांध में पानी का स्तर घटकर केवल 17% रह जाने के कारण प्रशासन ने जल संकट को लेकर हाई अलर्ट दिया। राशन बजट के लिए सही निगरानी और पारदर्शिता के लिए सरकार ने आगामी 15 जून में नए थोक मूल्य सूचकांक बेस ईयर लागू करने का फैसला किया है। सीबीआई बोर्ड ने आज दोपहर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डिजी लॉकर के जरिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए आज भारत और बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई जमीन ट्रांसफर की। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने काले हिरण वाले मामले में बिना उसकी मर्जी की फिल्म बनाने की घोषणा करने वाले एक प्रोड्यूसर को आसाम कानूनी नोटिस भेजा। उड़ीसा में 8300 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर लंबा रामेश्वर पारादीप तटीय मार्ग बनेगा, जो पुरी को प्रायद्वीप पोर्ट तक सीधा छोड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर दस्तक दे, जिससे देश भर में बारिश होने का दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार पुराने कॉमर्शियल ट्रक और बसों को हटाकर नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन लाएगी। कर्नाटक में राजनीतिक दबाव के बाद वरिष्ठ नेता DK शिव कुमार ने राज्य के 25वें मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। आगामी 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित रहने वाले पीएम का रिकॉर्ड बनाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दे दी है। क्रिसियल के रिपोर्ट के अनुसार टमाटर और LPG गैस महंगी होने से मई में घर की थाली की कीमत 6 से 7 रुपए तक बढ़ गई है। नगर आयुक्त ने शहर के वाटर प्रोजेक्ट्स की जांच और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में पानी की सप्लाई ठीक रखने का काम तेजी से पूरा हो।